और अब देखिए सरेंडर। मैं हूं आपके साथ आशा झा। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को अपनी सेना के जरिए आधी रात को उठवाने वाले डोनाल्ड ट्रंप की दादागिरी अब सारी हदें पार करती जा रही हैं। दुनिया के कई देशों को चेतावनी दे रहे ट्रंप ने भारत को भी नीचा दिखाने का खेल तेज कर दिया है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी उन्हें खुश करने की कोशिश कर रहे हैं और टैरिफ कम करवाने की उम्मीद में रशिया से तेल खरीदना भी कम कर दिया है। ट्रंप के इस बयान के बाद राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला किया। राहुल ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी दबाव के आगे झुक जाते हैं। Wanted to make me happy, basically. He wanted to. Modi's a very good man. Yes. He's a good guy. He knew I was not happy, and it was important to make me happy. They do trade, and we can raise tariffs on them very quickly, and it would be People are very afraid bad of for that. them. 7 समंदर पार से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया और भारत की सियासत में तूफान खड़ा हो गया। ट्रंप ने पीएम मोदी पर तंज कसा तो राहुल ने गर्म लोहे पर हथौड़ा जड़ दिया। एक्स पर राहुल ने अपने ही एक पुराने भाषण का वीडियो शेयर किया और लिखा, फर्क समझो। ये बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे कुछ जो करना है मैं करूंगी। ये फर्क है, इनका कैरेक्टर है। ये सारे के सारे ऐसे हैं। आजादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है। 1 सेकंड में थोड़ा सा दबाव पड़े, भैया ये लो। हाँ, तो ये इनका कैरेक्टर है। कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं होती है। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ये सरेंडर वाले लोग नहीं हैं। ये सुपर पावर से लड़ने वाले लोग हैं। राहुल गांधी के इस तेवर की वजह ट्रंप का सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि वो सिलसिला है जिसमें 5 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मौजूद अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने दावा किया कि भारतीय राजदूत ने उनसे टैरिफ घटाने की गुहार लगाई, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद हस्तक्षेप किया और दावा किया कि पीएम मोदी उन्हें खुश करना चाहते हैं। Put a 25% tariff on India for buying Russian oil. I was at the Indian ambassador's house about a month ago, and all he wanted to talk about is how they're buying less Russian oil. Would you tell the president to relieve the tariff? This stuff works. So I'm hoping we'll bring the bill up, and it's from 0 to 500. It's the chief reason India is now buying substantially less Russian oil. He wanted to make me happy, basically. He wanted to. Modi's a very good man. Yes. He's a good guy. He knew I was not happy, and it was important to make me happy. They do trade, and we can raise tariffs on them very quickly, and it would be People are very afraid bad of for that. them. शायद ट्रंप का जी इस बयान से भी नहीं भरा। पीएम मोदी पर तंज कसने के शौक में उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिससे उनकी खुद की शख्सियत पर सवाल उठता है, क्योंकि अगले दिन उन्होंने अपाचे हेलीकॉप्टर का जिक्र कर यह भी दावा कर दिया कि पीएम मोदी ने उन्हें सर कहा। Apache helicopter. I mean, I had India coming to me, sir. I've been waiting 5 years. We're changing it. We're changing it. India ordered 68 Apaches, and Prime Minister Modi came to see me. Sir, may I see you, please?
Yes, I have a very good relationship with him. He's not that happy with me because, they're paying a lot of tariffs now because they're not doing the oil, but they are. They've now reduced it very substantially, as you know, from Russia. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के इन बयानों पर राहुल के तंज ने बीजेपी को बौखला दिया। हालांकि पार्टी के किसी नेता ने ट्रंप के बयान का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन राहुल गांधी को पानी पी पी कर कोसने लगे। देखिए, वो आप पिछला उनका 2-3-4 सालों का रिकॉर्ड देखेंगे या उससे पहले का भी, तो वो भारत की आलोचना विदेशी भूमि पर जाकर के करते हैं। कोई एक संवाद का कार्यक्रम करते हैं, कुछ स्टूडेंट और कुछ प्रोफेसर होते हैं, और भारत की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे वो चुनाव आयोग हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सीबीआई हो, ईडी हो, कभी कभी तो वो हमारे लोकतंत्र की भी आलोचना कर देते हैं। उनको कतई ये शोभा नहीं देता। 5 जनवरी को जैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को लेकर यह बयान दिया, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे आपत्तिजनक बताया। मोगेम्बो खुश हुआ वाले डायलॉग से पीएम मोदी को भी निशाने पर लिया, लेकिन बीजेपी कांग्रेस के सवालों और इल्जामों के जवाब देने के बजाय राहुल गांधी और कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा करने लगे। उन्होंने कहा कि भारत के एम्बेसडर ने मेरे साथ मेरे पास आए और मिलके बात करे, और उन्होंने कहा कि हम रसिया से तेल लेना कम कर दिए। तब उन्होंने ये कहा कि अच्छी बात है, मुझे मालूम है मोदी अपने को इज्जत देता है और मेरी बात सुनता है, ये उन्होंने कहा। तो इसका मतलब क्या है कि मोदी जी उनके कंट्रोल में है, और वो एक बात कहा उन्होंने कुछ ये कि वो अच्छे हैं और हमको खुश रखना चाहते हैं। तो इसीलिए मुझे एक डायलॉग याद आती है कि कौन सा एक पिक्चर कर्म क्या कौन सा की, जिसमें बोला है मोगेम्बो खुश है, मिस्टर इंडिया। एक पिक्चर में कहा था कि ये बात एम्बेसडर कहने के बाद मोगेम्बो खुश है, ऐसा ट्रंप ने बोला। अब इस तरह की अगर सोच रखने वाले लोग दुनिया में डराने की कोशिश करते हैं तो भारत झुकने वाला नहीं है। लेकिन मोदी जी उनके सामने क्यों अपना नाक घिसट रहे मुझे मालूम नहीं। ये बहुत बड़ा देश को नुकसान है। खड़े हो जाओ, सब लोग देश के लिए खड़े हैं, मजबूत है, लेकिन तुम झुकने की बात करते हैं और वो कुछ भी कहता है तो आप मुंडी हिलाते हो। तो इसीलिए देश मुंडी हिलाने के लिए आप चुन के प्राइम मिनिस्टर नहीं भेजे। कांग्रेस को चुनाव लगातार हरा रही है तो उनको सोचना चाहिए कि जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की या एनडीए की नीतियां ठीक है, देश ठीक दिशा में आगे बढ़ रहा है। वो जो कोई भी मुद्दा रखते हैं, जैसे अभी उन्होंने एसआईआर का मुद्दा रखा, लेकिन जब चर्चा हो रही थी तब कहां थे वो? एसआईआर का मुद्दा रखा, एसआईआर का मुद्दा वो बिहार में भी ले गए, तो बिहार की जनता ने एसआईआर के मुद्दे पे राहुल गांधी जी को अच्छा जवाब दिया। फिर भी उनको समझ नहीं आ रही है तो वो उनकी मर्जी। 1971 की बात है, इंदिरा जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने का मन बना लिया था। हमारी सेना हमलावर थी और तब अमेरिका ने अपने तेवर दिखाते हुए कहा कि वो 7वां बीड़ा भेज रहा है। इंदिरा जी ने कहा 7वां बीड़ा तो क्या, आप 70वां भी भेज दीजिए, हम आपसे डरने वाले नहीं है। पाकिस्तान को तो हम सबक सिखा के रहेंगे। पाकिस्तान के उन्होंने 2 टुकड़े की और विश्व का भूगोल बदल दिया। ऐसी थी इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी बनने की तमन्ना रखने वाले नरेंद्र मोदी की असलियत सुनिए। डोनाल्ड ट्रंप अपने चाटुकारों के साथ, अपने अधिकारियों, अपने सेनेटर के साथ खड़े होकर दिन दहाड़े भारत का अपमान करते हैं, हमारा तिरस्कार करते हैं, हम पर फब्तियां कसते हैं, ह्यूमिलिएट करते हैं, स्निगर करते हैं हम पर। जो प्रियंका गांधी जी ने कहा था ना कि एक बार जो कहना है कह लो भाई, बार बार क्यों कहते हो? तो मजे की बात यह है, खानदान तो लगातार है, हमसे कहते हैं बार बार क्यों है।
तो वहां बताना चाहता हूं, जो मानसिकता उस समय थी वही मानसिकता आज दिख रही है। मुस्लिम लीगी मानसिकता से प्यार, क्योंकि गठबंधन है, और माओवादी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से करार, और सनातन हिंदू धर्म पर भीषण प्रहार, जो तब था वही अब है। हमेशा ट्रंप, मैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच शांति लाने में मेरा बहुत बड़ा देन है, और एक बार नहीं, ऐसा कम से कम 70 बार उन्होंने कहा है। इसका मतलब क्या है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं दुनिया को झुका सकता हूँ, लेकिन ऐसा दुनिया झुकने वाली नहीं। ट्रंप बड़बोले, ये किसी से छिपा नहीं, लेकिन 10 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के आधिकारिक ऐलान से पहले ही ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा कर दी। और यहीं से सवाल उठा कि क्या भारत की विदेश नीति अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप तय कर रहे हैं। जाहिर है, भारतीय विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि सीज फायर भारत और पाकिस्तान की आपसी बातचीत से तय हुआ और इसमें किसी तीसरे देश की मध्यस्थता का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन खुद पीएम मोदी ने एक बार भी अपनी जबान से ट्रंप के दावों का खंडन नहीं किया और ट्रंप को ऐसे दावे दोहराने का मौका मिल गया। बिहार के चुनावी चौसर में भी जब पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया तो राहुल गांधी ने नरेंद्र सरेंडर कहकर महफिल लूट ली। मोदी ने ये भी कहा है कि अब भारत आतंकियों को घर में घुसकर मारेगा। हाल में ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ। हमने फिर से अपनी गारंटी पूरी करके दिखाई कि नहीं दिखाई? हमारी सेना ने जो कमाल किया उस पर आपको गर्व है कि नहीं है? ऑपरेशन सिंदूर से आपका माथा ऊंचा हुआ कि नहीं? ऑपरेशन सिंदूर से आपका सीना चौड़ा हुआ कि नहीं? 1971 में लड़ाई हुई, हिंदुस्तान की सेना पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रही थी। अमेरिका की नेवी आई, अमेरिका के राष्ट्रपति ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को धमकी दी और कहा कि ये सब रोको, बांग्लादेश में जो हो रहा है ये रोको। इंदिरा गांधी जी डरी नहीं, इंदिरा गांधी जी ने साफ कह दिया, देखो तुम्हें जो करना है करो, हमें जो करना है हम करेंगे, और उन्होंने करके दिखा दिया। अभी ऑपरेशन सिंदूर होता है, डोनाल्ड ट्रंप का फोन आता है, नरेंद्र मोदी जो कहते हैं मेरी 56 इंच की छाती है, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहता है ये देखो सिंदूर बंद करो, और 2 दिन के अंदर नरेंद्र मोदी ने सिंदूर ऑपरेशन बंद कर दिया।